बताना है कि इजलास में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तफसीली गौर किया जाएगा। कारकुनान को तैयार रहने की हिदायत जारी कर दी गई है। हुकूमत से अलहदगी समेत तमाम ऑप्शंस पर भी गौर किया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे। सुहेल रब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल रब, बताइएगा अभी तक इजलास के लिए कौन कौन पहुंचा है? 5 बजे का वक्त दिया गया, अभी 4 बजे हैं। क्या कोई रहनुमा पहुंचे भी हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, MQM जराए ये कंफर्म करते हैं कि राब्ता कमेटी का इजलास अब से कुछ देर कबल जो है वो शुरू हो गया है मरकज बहादुराबाद पे, और राब्ता कमेटी के अरकान जो है वहाँ पहुंच चुके हैं और सीनियर डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी यहाँ पे राब्ता कमेटी के इजलास की सरबराही कर रहे हैं। अब MQM के जराए इस चीज को कंफर्म करते हैं कि ऑप्शंस नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिस पर गौर हो रहा है कि अगर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं होते, जो कि अब तक लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन अपना 2 टोक फैसला सुना चुका है कि इलेक्शन जो है वो कल ही होंगे। तो इस हवाले से MQM राब्ता कमेटी के अरकान इस चीज से बात कर रहे हैं कि अगर ये इलेक्शन होते हैं तो फिर हम जो है वो हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। इस हवाले से जो है वो कारकुनान को अच्छा, यानी कि सुहेल रब, आपकी बात जिस हद तक हम समझ सके हैं, अब से कुछ देर पहले इजलास शुरू हो चुका है। खालिद मकबूल सिद्दीकी उसकी सदारत कर रहे हैं और ऑप्शंस आपने कहा कि सिर्फ ये नहीं कि बाइकआउट का ऑप्शन बल्कि वफाकी हुकूमत से अलग होने का ऑप्शन भी जेर गौर है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बाइकआउट के ऑप्शन पे MQM यूं नहीं जाएगी क्योंकि MQM इस इलेक्शन को मानती ही नहीं है। MQM कहती है कि अगर इस डिलिमिटेशन हल्का बंदियों के साथ इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन नहीं होगा, वो प्री पोल लीगिंग होगी और वो एक तरीके से सिलेक्शन होगा। तो MQM अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है और इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने भी 2 दिन पहले एक लेटर इलेक्शन कमीशन को भेजा था जिसमें सेक्शन 10(1) के थ्रू सिंध हुकूमत ने माना था कि हल्का बंदियों में जो है वो हमसे गलती हुई है और ये बैठ के हल्का बंदियां करेंगे, और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा था कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए दोबारा हल्का बंदियां करने के बाद। तो इस हवाले से MQM ये कहती है कि अगर ये इलेक्शन हो भी जाते हैं तो वो इसका हिस्सा बनेगी नहीं क्योंकि गैर मुनसिफाना हल्का बंदियां, जो कि MQM का मौक़िफ़ है, इस हवाले से अगर वो इलेक्शन होते हैं तो वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे और वो इलेक्शन MQM के मुताबिक नल एंड वॉइड है। तो इस हवाले से कारकुनान, लेकिन सुहेल रब, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बाइकआउट का नहीं, वो जो जिस तरीके से इलेक्शन होने जा रहे हैं उनको ही नहीं मानते, तो अमली तौर पर इसका तो कोई फायदा नहीं होगा ना उनके वोट बैंक को और ना ही मैंडेट को। तो फिर इसको इस ऑप्शन पे क्यों गौर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, इस ऑप्शन पे गौर इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि MQM का कहना यह है कि पहले हल्का बंदियां दुरुस्त कराई जाएं, उसके बाद जो है ये बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। अब अगर MQM इन हल्का बंदियों के साथ जाती है, जो कि वो नहीं जाएगी क्योंकि MQM का कहना यह है कि जो पीपल्स पार्टी ने डिलिमिटेशन की है उस हवाले से एक यूसी जहाँ पे पीपल्स पार्टी या दीगर उनका वोट है पार्टीज का, वो उन्होंने 30,000 पे किए, और जहाँ MQM के अक्सरियती वोटर्स हैं वहाँ पे उन्होंने एक यूसी को। बिल्कुल, ये एतराजात तो उनके मौजूद हैं। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुहेल रब, आप भी हमारे साथ रहिएगा।